हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं शानदार तरीके से मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साझेदारी। ठीक है, साझेदारी क्या होता है? पार्टनरशिप। इसको समझ लेते हैं क्या होता है पार्टनरशिप। साझेदारी का आशय, ठीक है, साझेदारी का आशय क्या है? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, ठीक है, कितना अधिनियम है? 1932, धारा क्या है? 4। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा संचालित किया जा सकता है। मतलब इसका कहने का है कि साझेदारी उन सभी व्यक्तियों का संबंध है जो ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक बंदे के द्वारा वो व्यवसाय चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, साझेदारी के लिए, ठीक है, साझेदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। ठीक है, पहले 20 था लेकिन अब हो गया है 2013 के अनुसार बदल गया है, अब तो हो गया है 50। ठीक है, बैंकिंग व्यवसाय में है तो कम से कम कितना होगा? 2। मैक्सिमम कितना होगा? 10। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें व्यापारिक साझेदारी। ठीक है, व्यापारिक साझेदारी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। व्यापारिक साझेदारी, ठीक है, व्यापारिक साझेदारी ट्रेडिंग पार्टनरशिप, जिस साझेदारी का मुख्य कार्य निर्माण करना या माल का क्रय विक्रय होता है उसे व्यापारिक साझेदारी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब जिस साझेदारी का मुख्य कार्य, ठीक है, क्या होता है? निर्माण करना, प्रोडक्ट बनाना और उसे सेल, परचेज और सेल करना, वो क्या होता है? व्यापारिक साझेदारी कहलाती है। और व्यापारिक साझेदारी क्या होती है? नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप, जो साझेदारी सेवाएं देने के लिए होती हैं, ठीक है, जो सेवा भावना से की जाती है उसे व्यापारिक साझेदारी अव्यापारिक साझेदारी कहा जाता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की साझेदारी, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की साझेदारी और है अटॉर्नीज की साझेदारी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी के आवश्यक लक्षण। ठीक है, साझेदारी के आवश्यक लक्षण क्या हैं इसको समझ लेते हैं। साझेदारी के जो आवश्यक लक्षण हैं वो हैं, पहला पॉइंट देखते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, मैक्सिमम 20 होंगे, तो इसलिए कम से कम 2 व्यक्ति होना अनिवार्य है। ठीक है, एक पॉइंट और है, साझेदारी ऐच्छिक है या पंजीकरण। ठीक है, साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है या फिर ऐच्छिक है। तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें आपको क्या लगाना है? ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक, ठीक ना, क्या होता है? ऐच्छिक होता है। ठीक, साझेदारी का पंजीकरण कराना ऐच्छिक, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे तो आप करा सकते हैं चाहे तो आप नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर करवा लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ठहराव या अनुबंध का होना, एग्रीमेंट। ठीक है, कोई भी साझेदारी होगी तो उसमें एग्रीमेंट करना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के कोई भी व्यवसाय नहीं चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति है तो कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2, 4, 6 लोग हैं तो एग्रीमेंट, मतलब उसमें साझेदारी का जो भी बातें हैं, ठीक है, उसके लिए एक एग्रीमेंट प्रपत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में ही आपको एग्रीमेंट, सारा सब कुछ उसी में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कारोबार का होना, मतलब कारोबार मतलब व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय, जब व्यवसाय ही नहीं रहेगा तो साझेदारी रखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसलिए
व्यवसाय होना आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्यवसाय कारोबार का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना तथा उसे आपस में विभाजित करना, मतलब उसे बांटना। ठीक है, कारोबार का उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, और उसे क्या करते हैं साझेदार आपस में उसको बंटवारा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पांचवा, कारोबार का सभी साझेदारों के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। ठीक है, कारोबार जो बिजनेस आप कर रहे हैं साझेदारी, उसमें क्या होना चाहिए? सभी के द्वारा चलाया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, छठवां पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार का अपनी फर्म का एजेंट होना। ठीक है, प्रत्येक साझेदार जो भी होंगे उनको क्या होता है? अपनी फर्म का एजेंट या फिर मालिक होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है? ठीक है, इसको समझ लेते हैं। साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, जब कभी कोई साझेदारी स्थापित की जाती है तो प्रायः साझेदारों से संबंधित संपूर्ण शर्तें एक प्रपत्र पर लिखा जाता है। इस लिखित प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब कोई साझेदार, ठीक है, कोई भी साझेदार है, साझेदारी जब स्थापित होती है तो प्रायः साझेदारी से संबंधित संपूर्ण शर्तें एक प्रपत्र पर लिखा जाता है। इस लिखित प्रपत्र को साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, पूंजी है, पूंजी कितना लगाया जाएगा और कौन कितना लाएगा, कौन कितना ले जाएगा। आहरण मतलब क्या होता है? ड्राइंग। ठीक है, आहरण किया जाएगा तो कितना किया जाएगा, और किया जाएगा तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी। लाभ और हानि, साझेदारी संलेख है तो उसके लिए लाभ और हानि का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाएगा। ठीक है, ऋण, अगर ऋण लिया गया है तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, फर्म साझेदारों से ऋण ले सकेगी या नहीं, यदि लेगी तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, फर्म लिखा गया है, यहाँ पे फर्म होगा। ठीक है, फर्म साझेदारों से ऋण, ठीक है, ये रोड लिखा गया गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऋण ले सकेगी या नहीं, और यदि लेगी तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फर्म के बाहरी व्यक्तियों से लोन, यहाँ पे लोन होगा। ठीक है, लोन लेने से संबंधित संपूर्ण शर्तें। ठीक है, कोई भी लोन लिया है तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी। वेतन या कमीशन, कोई साझेदार, ठीक है, नियुक्त किया गया है और वह फर्म में काम कर रहा है तो उसके लिए वेतन या फिर कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में साझेदारी संलेख में उल्लिखित किया जाएगा। ठीक है, आठवां पॉइंट है, नए साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण पर ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है, कोई भी नया साझेदार आता है तो उसे पूंजी कितनी लानी पड़ेगी और उसे ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा कि उसे ख्याति कितनी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नौवां है, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर गाना-बरामदे का नियम लागू होगा या नहीं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि गाना-बरामदे का नियम क्या है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में गाना-बरामदे का नियम बताएंगे। 10वां पॉइंट है, फर्म का बीमा कराया जाएगा या नहीं। ठीक है, फर्म का जो है इंश्योरेंस कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, इसके बारे में समझेंगे। फिर है फर्म के अंतिम खाते का अंकेक्षण संबंधी नियम। ठीक है, अंकेक्षण मतलब फर्म का अंतिम का फाइनल अकाउंट अंकेक्षण कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, इसके बारे में उल्लेखित किया जाएगा। नेक्स्ट है, फर्म द्वारा पुस्तकों का रखना और साझेदारों द्वारा उनके निरीक्षण संबंधी नियम आदि। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनमें शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।